हेलो गाइस, वेलकम टू द कॉन्टोलॉजिकल चैनल। इसके पहले वाले वीडियो में हमने लॉजिकल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट के। ये वाले वीडियो में हम क्वांट में फिर से मूव कर रहे हैं और क्वांट में आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज टॉपिक। ये वाले वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट ही क्लियर करेंगे। परसेंटेज में क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है जो कि तुमको आने चाहिए। ये वीडियो आपको बहुत इजी लगेगा, इसमें सारे कंसेप्ट बहुत इजी लगेंगे, लेकिन ट्रस्ट में गाइज ये कंसेप्ट भी आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग डिफिकल्ट क्वेश्चंस ना, तो दे आर सो मेनी टाइम्स आप मोस्ट ऑफ द टाइम फंबल हो जाते हो कि यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट लगाना है, कैसे इसको परसेंटेज से रेशो में मूव करना है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे मूव करना है। ये भी कभी कभी आपको आना चाहिए। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ हार्ड लेवल के क्वेश्चन आते हैं लेकिन ये आपको बेसिक नहीं आता है, तो आपको वो हार्ड लेवल में जब जब ये बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का होगा तब तो आप यूज नहीं कर पाओगे। इसलिए हमने ये परसेंटेज का फर्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें हमने प्रॉपर पूरे बेसिक कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट पे बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं हम ये परसेंटेज के कंसेप्ट। फर्स्ट इज व्हाट इज परसेंटेज। द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100। आपने सबको पता ही होगा, हमारे स्कूल में बचपन से लेके आज तक हमारे को परसेंटेज में ही नंबर्स आते हैं। 100 में से आपने कितने नंबर मिले, लेकिन हमारे पेपर 100 मार्क्स के होते हैं क्या? नहीं, हमारे पेपर सारे सब्जेक्ट मिला के 500 या तो 600 के होते हैं। और सारे सब्जेक्ट के सम मार्क्स की सम कुछ हम समझो 400 आई, और टोटल आपके मार्क्स कितने थे सारे सब्जेक्ट के मिला के 500, तो आपका कितना परसेंटेज हुआ? ये तो आपके टीचर लोग कैलकुलेट कर रहे होंगे ना। ऐसा तो नहीं कि 400 है तो 400% मिले, नहीं। परसेंटेज मतलब द वर्ड परसेंट मीन्स पर 100, तो हमें इसको 100 में कन्वर्ट करना होता है। इसके हिसाब से इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। अब बताओ कैसे करेंगे? 400 डिवाइड बाय 500। अगर हम इसको 100 में कन्वर्ट करेंगे तो उसको क्या काई से डिवाइड करना पड़ेगा? 5 से, तो नीचे आएगा 100। अगर हम डिनोमिनेटर में 5 से डिवाइड करें तो न्यूमरेटर में भी 5 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो ऊपर कितना आएगा? 80 सॉरी, 400 डिवाइड बाय 5 इज 80। तब जाके तुम्हारा 80% करके एक वैल्यू निकलता है और ये तुम्हारा परसेंटेज का नंबर होता है। राइट, हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं ना गाइज। ओके, चलते बढ़ते आगे। दैट मीन्स 50% मीन्स 50 आउट ऑफ 100। लाइक यहाँ पे 80% मीन्स 80 आउट ऑफ 100। 150% मीन्स 150 आउट ऑफ 100। जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले बोला 400%। 400% मतलब 400% नहीं है। अगर यहाँ पे नीचे 100 होता तो 400% होता, यहाँ पे नीचे 500 है तो ये 400% नहीं काउंट किया जा सकता है। ये नीचे आपको 100 लाने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पे 100 लाया डिनोमिनेटर में, तब जाके ऊपर में जो वैल्यू न्यूमरेटर की आएगी वो तुम्हारा परसेंटेज का नंबर होगा। बढ़ते आगे, फ्रैक्शंस एंड परसेंटेज। गाइस मोस्ट ऑफ द कॉन्टोलॉजी कॉन्ट्स के क्वेश्चंस में ना आपको क्वेश्चंस में फ्रैक्शंस दिए होंगे, तो फ्रैक्शंस कैसे करेंगे उसको? 1/2 को 50%, या तो आपको डायरेक्ट पूछा होगा कि 100 का 50% निकालो, तो आप कैसे करेंगे? 100 डिवाइड बाय 100 इंटू 50। ये सब ना करते हो, या तो आपको बोला होगा 60 का 150% निकालो, तो आप कैसे करोगे? 60 इंटू 50 अपॉन 100। यही होता है ना परसेंटेज का कैलकुलेशन। तो आप इतना बड़ा कैलकुलेशन लिखोगे क्या? तो इसका एक शॉर्टकट मेथड है, 50% को आप लिख लो 1/2। राइट, अगर आपको बोला है 60 का 33.33% निकालो, तो अब आप कैसे करोगे 33.33% निकालने के लिए? 33.33 डिवाइडेड बाय 100 ऐसे करोगे। राइट, लेकिन ये तो आपको, ये आप ऐसा नंबर देख के आप डर जाओगे, ये क्या, हम क्या करेंगे अभी यहाँ पे?
तो ऐसे टाइम पे अगर आपको बोला है कि 33.33% निकालना है तो डायरेक्ट क्या करो, सीधा फ्रैक्शन यूज करो यहाँ पे 60 इंटू 1/3 निकल गया 33.33%। 20 नंबर है 60 का। सेम ऐसे 2/3 का 66.67 जैसा मैंने आपको यही बताया वैसे ही यहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे। 1/4 का 25%, जहाँ पे 25% निकालना है वहाँ पे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, 25% निकल जाएगा, राइट। जैसा आपको कहीं 62.5% निकालना है किसी चीज का, समझो आपको 100 का 62.5% निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? ऐसा ऐसा लिखोगे क्या? 62.5 डिवाइडेड बाय 100। ये अपने आप में ही बहुत बड़ा कैलकुलेशन बन गया। अभी यहाँ से आप अपनो डिवाइड करते होंगे, कितना टाइम वेस्ट होएगा। समझो आपको 62.5% निकालना है, तो सीधा 5/8 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। अब कैसा? इजीली निकल जाएगा 125 62.5 निकल गया, राइट। तो जहां जहां पे ऐसे नंबर, सबसे पहले तो आप ये वाले जो नंबर्स है ये पूरा लर्न कर लो कि इसके अकॉर्डिंग इसके फ्रैक्शंस क्या होंगे। और जब जब आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे ये समझो 16.67% पूछा है तो क्या करें, तो आप सीधा लिखोगे यहाँ पे 16.67 अपॉन 100। ऐसा करोगे क्या? नहीं, इसका सीधा फ्रैक्शन है 1/6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है, राइट। जैसे कि कोई क्वेश्चन है और फिर समझे परसेंटेज और फ्रैक्शन का? हाँ, मैं क्वेश्चन बता, जैसे कि कोई परसेंटेज है कि कोई क्वेश्चन है कि 100 का आपको 66.66% निकालना है। अब ये कैसे निकालोगे? आप बोलेंगे आप यहाँ पे तो 66.66 है ही नहीं, है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टेबल्स में ये नहीं होता है, तो आप कैसे निकालोगे? 33.33 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 66.66। अगर हमारे पास सिर्फ यही वैल्यू है तो आप उसको कैसे करोगे? हमने इसको कैसे मल्टीप्लाई किया था? 2 से, तो 100 इंटू 2/3 निकल गया इसका 66.66%, राइट। बड़े आगे डेसिमल टू परसेंटेज गाइस, मल्टीप्लाई बाय 100, 0.25 का परसेंटेज कितना होगा? यहाँ पे जो डेसिमल है इसको हम 100% मतलब 1 कंसिडर करते हैं, राइट। अगर कहीं आपको इजी वे ये भी होगा कि आपको 100 का 25% निकालना है, सीधा 100 इंटू 0.25, 0.25 इज नथिंग बट 25/100। हम सेम ही कर रहे हैं, लेकिन हम मैं एक एक्स्ट्रा अल्टरनेट वे बता रहा हूँ कि आपको कहाँ कहाँ पे कौन सा क्या बोल सकते हैं हम, कौन सा लॉजिक यूज करना कंफर्टेबल होगा, राइट। अगर यहाँ पे आपको समझो 100 का निकलना है तो आप सीधा 0.25 यूज करो और आपका निकल जाएगा 25%। समझो आपको यहाँ पे 1000 का निकलना है, तो अब यहाँ पे आप ये यूज थोड़ा ना करोगे 25% के लिए, ये भी तो बड़ा ही कैलकुलेशन हो गया। यहाँ पे सीधा 1000 का निकलना है इंटू 0.25, पॉइंट पॉइंट कैंसल, सीधा निकल जाएगा, राइट। सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, 250 सीधा निकल जाएगा। यहाँ पे आपको ये वाला पॉइंट गया, ये वाला पॉइंट गया, 10 इंटू 25 250, राइट। लेकिन अगर यहीं पे आप 25% के लिए आप यहाँ पे अगर फ्रैक्शन यूज करोगे इंटू 1/4, फिर उसका यहाँ पे डिवीजन, ये सब कितना लंबा प्रोसेस है। ये डिवीजन करोगे तो डायरेक्ट 250 आ जाएगा, राइट। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे 1000 है और आपको 25% निकालना है और यहाँ पे अगर आप डेसिमल यूज कर सकते हो तो आप यहाँ पे सीधा सीधा पॉइंट कैंसिल कर दो ना। यहाँ पे कितने पॉइंट के बाद कितने इंटीजर्स है? 2 पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 2, 1 2,
10 into 25 which is equal to 250 था इजी, राइट। चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, परसेंटेज टू डेसिमल। अब ये तो आपको पता ही होगा, हमने अभी तक के परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करना है तो उससे हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 25/100। तो अभी हम इसको डेसिमल में क्या कैसे रखेंगे, 0.25। यही है, सिर्फ आपको डिवाइड बाय 100 करना है, तब जाके डायरेक्ट आपका परसेंटेज टू डेसिमल हो जाएगा। समझो आपको 250 परसेंटेज का डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, सीधा डिवाइड बाय 100 विच इज इक्वल टू 2.5, राइट। समझा। चलते हैं आगे, फ्रैक्शन टू परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया। समझो आपको फ्रैक्शन दिया है 2/3, इसका परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, सीधा सीधा सिर्फ कुछ ना करे हुए सीधा मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आएगा 66.66। ये हमने यहाँ पे देखा था, राइट, समझे। हाँ यहाँ पे थे, सेम यहाँ पे जैसे 3/5 का एक फ्रैक्शन लिया है इन्होंने, उसका परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए कैसा करा उन्होंने, सीधा 100 से मल्टीप्लाई करा, आपका परसेंटेज निकल गया 60%। बढ़ते आगे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन सीधा डिवाइडेड बाय 100 कर दो, समझे। कुछ नहीं करना है, अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है आपको, सीधा डिवाइडेड बाय 100 कर दो। जैसा यहाँ पे आपको बोला है कि 50% का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, अब ये परसेंटेज है, अब इसका क्या करें, सीधा ये है परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा फ्रैक्शन 1/2, समझे, राइट। अगर आपको बोला है कि 33.33 का 33.33 का परसेंटेज का फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, अब आप क्या कैसे करोगे, 33.33 डिवाइडेड बाय 100। अब आप बोलेंगे ये तो हमसे नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर है, इसी के लिए आपको ये वाला टेबल लर्न करना बहुत जरूरी है। आई सजेस्ट यू गाइज कि आप ये टेबल का ना एक फोटो या तो एक प्रिंट आउट आपके जहां पे भी आप स्टडी कर रहे हो ना वहां पे लगा के रख दो, क्योंकि जब जब आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाओगे ना तो ये वाला टेबल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अभी हम यहाँ पे थे, तो जैसे कि 33.33 मतलब कितना फ्रैक्शन 1/3, फाइंडिंग एक्स परसेंटेज ऑफ नंबर, ये हम मतलब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल 25% ऑफ 480 निकालना है, कैसे करोगे आप, 25/100 इंटू 480, ये अभी आप इसको 0 0 कट करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, यहाँ पे 2 आएगा, लेकिन 2 से यहाँ पे 24 आएगा, 24 इंटू 5 कितना आएगा 120, ऐसा करोगे आप। सीधा बोला है फाइंडिंग एक्स परसेंटेज ऑफ नंबर, सीधा 25% का फ्रैक्शन हमें पता है कितना था 1/4, सो 480 इंटू 1/4, 4 से डिवाइड होता है 120, सीधा आ गया आपका नंबर। यहाँ पे आपके कितने सारे स्टेप बच गए, वही अगर आप वहां पे वो वाला टेबल आपका लर्न हो जाता है ना, और कुछ नहीं, प्रैक्टिस के साथ आपका लर्न हो जाता है। आप बोलेंगे इतना बड़ा टेबल हम कैसे लर्न करें, नहीं नहीं नहीं, प्रैक्टिस के साथ हो जाता है वो। सेम अगर आपको बोला है कि 25% ऑफ किसका निकाले, बताओ, 25% ऑफ 80, 25% ऑफ 80 निकालने के लिए 25 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 80, ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस। वही 25% का फ्रैक्शन क्या है 1/4 इंटू 80, ये आपका हो गया शॉर्ट प्रोसेस 20, ये आ गया आपका आंसर। ये 25% ऑफ 80 है, राइट, निकल गया।
पढ़े आगे? शॉर्टकट, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग कन्वर्ट परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, एग्जांपल 75% ऑफ 240, कितना 75%। यही जो हमने लास्ट में बताया, ये डायरेक्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आपका। फिर भी एक करके देखेंगे, 75% ऑफ 240 कितना आप करोगे क्या? ये 75/100 इंटू 240, ये आपका हो गया 75% ऑफ 240। लेकिन सेम इसका फ्रैक्शन क्या है? 3/4 इंटू 240, आंसर इज 180, राइट। परसेंटेज इंक्रीज, अगर यहाँ पे कई परसेंटेज इंक्रीज, मैक्सिमम टाइम ना परसेंटेज इंक्रीज वाले क्वेश्चन आते हैं, ये कहाँ पे आते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। परसेंटेज इंक्रीज मतलब आपको प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे निकाले? समझो आपकी सैलरी है, यही क्या एग्जांपल लेते हैं हम। इफ योर सैलरी इज 40,000 एंड नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी 20% से इंक्रीज होती है, तो आप कैसे करोगे? 40,000 इंटू 1 प्लस 20/100। क्यों? क्योंकि हमारी सैलरी 20% से इंक्रीज होगी। अब ये मैं आपको इसके ये फॉर्मूले के अंदर, ये फॉर्मूले में 1 कैसे आया ये बताता हूँ। ये 1 मतलब क्या है गाइस? 100/100 विच इज इक्वल टू योर 40,000, क्योंकि आपकी सैलरी 100% है ना। 40,000 मतलब पहले तो 40,000 ही थी ना, उसके बाद 20% बढ़ी है। तो इसको हम कैसे करेंगे? 40,000 100/100 प्लस 20/100। तो ये आपको समेशन तो आता ही होगा। तो 40,000 100 प्लस 20 इज 120, डिनोमिनेटर तो वैसे रहेगा 100। तो 40,000 इंटू, ये हम करेंगे डिवीजन 1.2, आ गया। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड। आपको इतने सारे स्टेप्स लिखने की गरज नहीं है। अगर आपको बोला है कि 20% से इंक्रीज हो गया है, तो दैट मीन्स आप सीधा 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। आपको बोला 30% से इंक्रीज हो गया है, आपको पता है कि 30% में 1.2 कैसे आता है, सॉरी 1.3 कैसे आएगा? 100/100 प्लस 30/100, दैट मीन्स 1.3। आपको बोला है 45% से इंक्रीज हुआ है, नो प्रॉब्लम। 45% से इंक्रीज हो गया मतलब आपकी सैलरी कितने टाइम्स बढ़ गई है? 1.45, सीधा मल्टीप्लाई कर दो 1.45 से, राइट। जैसे कि यहाँ पे करा है, इन प्रीवियस मंथ योर सैलरी वाज 40,000 and in next month your salary goes to increasing by 20%, then 40,000 into 1.2 which is equal to 48,000, निकल गया आंसर। ये एक परसेंटेज इंक्रीज का भी शॉर्ट मेथड है, जिसमें हम इतनी सारी स्टेप्स सीधा डायरेक्ट स्किप करते हैं, डायरेक्ट आ जाता है ये यहाँ पे। ओके, तो आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। I suggest to go through all the steps which I have mentioned in that videos। सारे जो कंसेप्ट है उस पर आप प्रैक्टिस करो। आपको चैट जीपीटी, अभी तो चैट जीपीटी का जमाना है, आपको जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं, जहाँ पे ये बेसिक क्वेश्चन जो है वहाँ पे ये कंसेप्ट आप यूज करके देखो। इसके नेक्स्ट वाले वीडियोस में हम सीधा क्वेश्चन देखेंगे परसेंटेज के ऊपर के, राइट। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियोस में। कीप लर्निंग। Thank you guys।